परशुराम मालिक, परशुराम मालिक। क्या हो गया रे? उस रोतिया ने अपने पुरुषोत्तम को मार डाला। अभी वो लोग कहाँ है? उस ड्राइवर की बस्ती में छुपा हुआ है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। पुलिस के हाथ नहीं आएगा रे वो। उस बस्ती के लोग इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। किसी एक बस्ती को आग लगा दो, फिर पूरी बस्ती जलकर राख होने से पहले खुद कूद कर बाहर आ जाएगा।
रुद्रया यानी तुम ही हो। रुद्रैया राजू बोले तो मैं हूँ। रुद्रया यानी रुद्रया राजू नाम से जानने वाले तुमने पुरुषोत्तम नाम के व्यक्ति का सितंबर 12 तारीख को कत्ल किया था, ऐसा तुम पर इल्जाम है। इस कत्ल को तुमने किया है या नहीं, इस बारे में तुम कुछ बोलना चाहते हो? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तुमने कत्ल किया या नहीं, ये कोर्ट को बताओ। मैंने कोई कत्ल नहीं किया, ऐसा बिना किसी डर से मैं बोल रहा हूँ। अगर तुमने गुनाह नहीं किया तो पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया? पुलिस द्वारा अरेस्ट करने वाला हर व्यक्ति गुनहगार नहीं होता योर ऑनर। अगर ये चाहे तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी अरेस्ट करेंगे। प्रोसिक्यूशन अपने गवाहों को पेश करे। प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवाही के लिए दुकानदार अप्पा राव को पहली गवाह के रूप में पेश करना चाहता हूं। ग्रांटेड। देखो अप्पा राव, इस मुजरिम को पुरुषोत्तम का कत्ल करते हुए तुमने देखा था? पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? हाँ, अब बताओ, इस मुजरिम को पुरुषोत्तम का कत्ल करते वक्त आपने देखा था क्या? थोड़ा सोडा चाहिए। अब बताओ, इसने जब कत्ल किया तब आपने देखा था ना? आप क्या बोल रहे हो जी? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं थोड़ा बहरा हूँ जी। इस मुजरिम को पुरुषोत्तम का कत्ल करते वक्त आपने देखा था क्या? नहीं जी। यही कहने के लिए यहाँ पे आए थे? हाँ जी। तो दफा हो जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर, यस। आपने इसे पुरुषोत्तम का कत्ल करते हुए देखा था ना? उसे कत्ल करते वक्त मैंने नहीं देखा था, लेकिन इसने ही कत्ल किया था, इस बात को भीड़ में से ही किसी ने बताया मुझे। किसने कहा था? याद नहीं है, पहचानना मुश्किल है। मतलब आपकी इस तहकीकात के मुताबिक इसी ने खून किया है? यस योर ऑनर, मेरे हिसाब से इसकी पूरी जानकारी मैंने कोर्ट को सौंप दिया है। That's all, Your Honor. The court is adjourned. गिरी, वे लोग सब उसकी तरफदारी कर रहे हैं। बोला तो सजा से बच जाने की उम्मीद है और उसके खिलाफ कोई एक भी गवाह नहीं है, ये बात तय हो चुकी है। पिताजी, अगर वो 22 से बड़ी हो जाता है तो पुरुषोत्तम की तरह वो हमें भी मार अब डालेगा। तू अपना मुंह बंद रख नालायक। अबे पागल कहीं के, उससे पहले उसे मैं लॉरी के पीछे वाले टायर के नीचे कुचल दूंगा। वो कैसे? कोटी, जी मालिक। अपना पहलवान पप्पा राव अब भी वो जेल में ही है ना?
रुको मिस्टर रुद्रा, कम ऑन। रुद्रा? रुद्रैया राजू हूँ। ऑफ कोर्स, रुद्रा राजू, तुम बहुत अच्छे हो। इस गांव के लोग भगवान के रूप में तुम्हारी पूजा करते हैं ना? खूनी हुआ ऐसा नहीं सुना था क्या? इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लगता है किसी निर्दोष को अरेस्ट कर लिया है मैंने। वाकई में क्या हुआ, तुम मुझे सच बताओ। मेरी कहानी सुनाने के बाद इंसाफ दिलाओगे क्या? जरूर राजू। तो सुनिए, मैं लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट ओनर परशुराम के पास लारी ड्राइवर बनकर काम करता था। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार में, गली गली। सुनिए सुनिए प्लीज। क्यों ऐसे भागी चली आ रही हो? मुझे शहर तक छोड़ सकते हैं क्या? मैं इस तरफ जा रहा हूँ और तुम उस तरफ जा रहे हो, कैसे छोड़ तो सकता फिर हूँ? मुझे चौक तक छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से टैक्सी ले लूंगी प्लीज। ठीक है, आ जाओ। थैंक यू। जरा जल्दी चलाएंगे। हाँ? 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 लगता है तुम कुछ रॉन्ग नंबर में हो। तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है क्या? हाँ जी। क्या? नहीं 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 जी। सच बोलो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मैं लारी को रोक दूंगा। नहीं जी, लॉरी मत रोकिए, मैं सब बताती हूँ। मैं एक करोड़पति के घर की नौकरानी हूँ। तुम कोई माल चुरा कर भाग रही हो क्या? जी नहीं जी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मालिक ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो 2 लफा खींच कर देना चाहिए था ना। वही किया मैंने। इसीलिए तो मैंने चोरी किया कह के मुझे पुलिस के हवाले कर रहे थे। अब पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे ईश्वर राव जी, क्यों इतना फिक्र कर रहे हैं आप? आपकी बेटी कोई छोटी बच्ची है क्या बदल जाने के लिए? बदल जाने की बात नहीं है, भाग कर चली गई। इस चंपक से शादी करने से अच्छा है कहीं जाकर छुप जाऊं ये सोचकर भाग गई। ये कैसे इंसान है पिताजी? इनकी लड़की भाग गई तो मुझे क्यों दोषी मार रहे हैं? देखो परशुराम, हम लोग दोस्त हैं, लेकिन इस शादी को भूल जाओ। देखो अब ये शादी नहीं हो सकती। भूल तो जाऊं, मगर तुम्हारी बनाई कहानी भूलने काबिल नहीं है। देखो तुम ये बोल बोलकर मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। तुम्हारी लारी में मेरे माल के अंदर जो तुम स्मगलिंग करते हो उसके बारे में बोला जाए तो? ईश्वर राव जी, तुम्हारे गुस्से से कहीं मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो कितना खून खराबा होगा ये मैं भी नहीं जानता। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। काम धंधा ठीक चल रहा है ना भाई? हाँ हाँ। गुरु, आज मैं बहुत टायर्ड हूँ, शाम को ऑफिस में मिलता हूँ। ठीक है। ये है मेरा गुजारा करने का राज्य। यहाँ दुख नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ किसी को कोई लालच नहीं है, सब खुशी खुशी जिंदगी जी रहे। अगर तुम चाहो तो यही रह सकती हो। लक्ष्मी, तुम्हारी पसंद का गजरा लाया हूँ। लक्ष्मी, अरे लगता है भैया आ गए, तुम जाओ। लक्ष्मी। क्या बात है भैया? ये लड़की कौन है? इस घर पर तुम कौन हो ये पूछने वाली एक हकदार है ये। हाँ? मेरी बहन लक्ष्मी। सुनो लक्ष्मी, ये लता है, आज से हमारे घर की मेहमान। मैं ऑफिस जाके आता आप हूँ। जाइए, हम आपस में बात कर लेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे 500 लॉरी का ओनर बना दिया और 2 लड़के का बाप भी बना दिया है, लेकिन मुझे दादा नहीं बनाया है। मेरे बेटे की शादी होकर 5 साल गुजर गई है। अगर मुझे लॉरी नहीं दिया होता, एक छोटा रिक्शा भी दिया होता, लगता पोता का मुंह देखे बिना मर जाऊंगा मैं। पिताजी, मैंने अर्जी लगा दी, आगे तुम्हारी मर्जी है परमपिता परमात्मा। झाड़ का चक्कर काट कर मन्नत को पूरा कर दिया। बैंक में पड़ा हुआ पैसा भी ब्याज के रूप में बच्चे पैदा करता है। तू कब बच्चा पैदा करेगा मेरे लाल? मुझे क्या करने के लिए बोल रहे हैं पिताजी? पूजा करने के लिए दक्षिणा देनी पड़ती है, सोचकर मैं मन्नत भी नहीं मांग रहा भगवान से। अरे देवताओं के चक्कर लगाने से कहीं कोई बच्चा पैदा होता है रे? देवी को छोड़ के अपनी बीवी के चक्कर लगाएगा तो एक आधा पिल्ला बाहर भी आ जाएगा। बेटी लोकेश्वरी, आपने बुलाया कैसे? तुम्हारे सर जी? पति ने बुलाया, चल जा बे। क्या बोल रहे थे पिताजी? गधा कहीं का। हेलो। क्या हुआ पिताजी? जो भी मेरा फोन है उसे मैं उठाऊंगा, कोई और उठाएगा उसे मारूंगा। बोला था ना मैंने तुझे इसलिए मारा आप ये है। सब जानबूझकर करते हो? हेलो, मालिक मैं हूँ कोटी। कहाँ से बोल रहा है तू?
आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। उसकी खबर एकदम हाँ। पक्की है। मुझे ऐसे अजीब तरह से क्यों देख रही हो? मैं क्या इंसान नहीं हूँ? ऐसे हंस क्यों रही हो? ऐसी कोई बात नहीं जी। आप मेरे भैया से प्यार करते हैं ऐसा मैंने बोला, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि आप रास्ते में मिले। ऐसे ही चर्चा कर रहे थे हम लोग। आप किसकी साइड है यही तो बताइए। ओ अच्छा, तो ये लोग ऐसा सोच रही हैं। अभी के लिए कुछ भी बोल के इनका मुंह बंद करवा देती हूँ। मैं तो तुम्हारी साइड हूँ। देख लिया ना तुम लोगों ने, इतनी खूबसूरत परी भाभी है मेरी। चलो चलो सबको जाकर बताते हैं। बहुत होशियारी से संभालना है। अरे कोटी, नमस्ते मालिक। हाँ, उस बक्से में ठीक से माल को छुपा कर रख दिया था ना? इस फल को चीर कर देखेंगे तो भी पता नहीं चलेगा। क्या रे समू? नमस्ते साहब जी। क्या बात है? सुना मैं तू जंगल में जाने से मना कर रहा है? कल शाम को मेरी बेटी की शादी है। तेरे नहीं होने से भी तेरी बेटी की शादी नहीं होगी ना? कन्यादान करने के लिए मेरा रहना जरूरी है। अरे काहे का कन्यादान? इतनी बेटी की शादी की फिक्र है तो काम छोड़ के घर पे जाकर बैठ जा। बेटे का रहना बाप की चिता जलाने के लिए जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी एक बाप के लिए बेटी का कन्यादान करना। क्या? हाँ, इसे 3 दिन का खर्चा और एडवांस नहीं दिया गया तो सिर्फ ये एक लॉरी नहीं, कोई भी लॉरी नहीं चलेगी। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? मैं खर्चा भी दूंगा, एडवांस भी दूंगा। बेटी की शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। पिताजी, हाँ, सुनो कोटी, उस सामान को मेरी गाड़ी में चढ़ा दो। मैं चलता हूँ मनमाड़। बिना समझे मनमाड़ जाने की बात कर रहा है? कुछ बहाना बनाकर निकल जाने का। लक्ष्मी, मैं मनमाड़ जा रहा हूँ, 4 दिन तक नहीं आऊंगा। इस पैसे को अपने पास रख। आप मनमाड़ जा रहे हैं? तो फिर मेरा क्या होगा? तेरा क्या है? मेरी बहन खाना पकाएगी, तू खाली बैठ कर खाना। अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्या हुआ रे? पेट में दर्द हो रहा है, जुलाब से परेशान हूँ। लगता है 24 घंटे अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। नाटक मत कर। काम पे जाना पड़ेगा इसलिए बहाना बना रहा है। चुपचाप लारी पे चल। अरे जैकी, जल्दी चलो रे। ये क्या तुम आ रहे हो? जैकी कहाँ है? उस बेचारे के पेट में दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैं आई हूँ। सब झूठ है। अरे सच में उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं चलती तुम्हें हूँ। रख दो इस लारी में। हाँ गुरु, क्लीनर बन के आती नहीं हूँ। मत आना। गुरु गुरु, मुझे अकेले छोड़ के गए तो गुंडे आके मुझे ले जाएंगे। इससे अच्छा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। बड़ी मुश्किल में डाल रही है। चलो बैठो। क्या बात है गुरु, तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। गुरु, गाड़ी स्टार्ट होगी ना या धक्का मारना होगा? गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी कंडीशन में, बैठ जाओ। ये हुई ना बात। राइट राइट। अरे वो मेरी तिलका, अब तो 4 दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चल निकल। चल भाग। चलो उतरो। हाँ, मैं क्यों उतरूं? क्यों उतरना है? तुम्हारे चेहरे को जो भी देखा सब एक्सीडेंट करके मर रहा है। अगर वो लोग मुझे देख रहे थे, इसमें मेरी गलती क्या है नहीं, गुरु? तुम्हें लारी में चढ़ा ये मेरी गलती है। मनमाड़ पहुंचने से पहले एक्सीडेंट की सेंचुरी हो जाएगी। देख लो। मैं यहाँ कैसे उतरूंगी गुरु? ऐसा क्या? ये लो 10 रुपया ले लो और बस से निकल जाओ। ये क्या बोल रहे हो? चलो अब निकलो। एक सुंदर लड़की को कोई बीच रास्ते में उतारता है क्या? छी!
बंदूक की आवाज नहीं है, टायर पंचर हुआ है। तुम्हारे बैठने की वजह से फर्स्ट टाइम लॉरी पंचर हुई। हाँ? अरे वाह, इससे पहले पंचर नहीं होता क्या? कितना झूठ बोलते हो। हाँ गुरु, वो टायर पंचर है। जाकर जॉकी को लेकर आओ। गुरु वो तो घर पे है ना। जॉकी बोला तो वो नहीं है, वो जिससे गाड़ी को ऊपर उठाता है। कितना बड़ा होगा गुरु? इतना बड़ा। बस इतना सा? इतनी बड़ी लॉरी को कैसे उठाएगा गुरु? कैसे उठाते मैं दिखाता हूँ, जाके कैबिन से लेके आओ। कैबिन कहाँ है गुरु? हाँ? याद आगे जाके ले आती हूँ। गुरु वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, सब एक जैसा ही है गुरु। क्या किस्मत है, स्टाइल मारकर क्लीनर बनकर आई थी। चढ़ने से पहले जॉकी को क्यों नहीं लिया? वो क्या उतर है नीचे। गुरु लॉरी आ रही है, मैं बात करूं? हाँ रोको। स्टॉप स्टॉप। अरे कोटी, जॉकी लाना भूल गया मैं, टायर पंचर हो गया है। जॉकी है क्या? ए तू अंदर बैठ। हाँ क्या बोल रहा था, तुझे क्या चाहिए? जैकी? अरे जैकी तो मैं घर में भूल गया यार। ये क्या कर रही है? दिन दिहाड़े आम चोरी कर रही है। दे आम दे, आम दे, दे आम दे। चल अरे 2-4 ले लूंगी तो तेरा क्या हो जाएगा? क्या रे कोटी, सोना चुराया हो जैसा घबरा रहा है? चल निकल बेवकूफ। सही कहा तूने, ये सोना ही है। अगर एक भी कम हुआ ना तो जुर्माना मुझे भरना पड़ेगा। चल रे गाड़ी निकाल। हाँ, गुरु क्या हुआ? खाने के लिए फल चाहिए? कहाँ है? चाहिए कि नहीं? पूछ रहा हूँ ना, कहाँ है? गुरु इस फल को तो मीठा होना चाहिए था, पर ये मीठे की जगह पे कड़वा लग रहा है। मतलब अजीब सा लग रहा है गुरु। जिसको खाने के बारे में पता नहीं उसको ऐसा ही लगेगा, खा ले। नहीं गुरु। अरे बाप रे, जरा देखो इसमें क्या है। हाँ देखो। हाँ? ये तो गांजा है। मतलब ये लोग गांजे की स्मगलिंग कर रहे हैं। लता तुम यही रहो, मैं पुलिस को फोन करके आता नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं रहूंगी, मुझे डर लगेगा। मैं भी साथ चलूंगी हूँ। गुरु। डरो मत, चलो। पिताजी पिताजी क्यों रो रहा है बेटा? ये क्या? ये ले साफ कर ले। अरे तेरी तो निक्कर तर गई, मैं पहनाता हूँ अभी। जरा सीधे खड़ा हो। पिताजी पिताजी मुझे आइसक्रीम खिलाओ ना। आइसक्रीम चाहिए? देता हूँ। पिताजी मुझे घोड़ा खेलना है। घोड़े की सवारी करनी है? हाँ आजा आजा। चल चल। अरे ये क्या कर रहा है? मेरे पैर के बीच में क्यों घुस रहा है? अरे मैं जाती हूँ। अरे भाई क्यों रो रहा है तू? हाँ क्यों रो रहा है? तेरे पिताजी ने डांटा क्या तुझे? पिताजी हमेशा डांटते हैं, मुझे कोई बच्चा नहीं होता, वो पोता चाहते हैं। लगता है मुझे बच्चा नहीं होगा। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? अबे चुप, तू क्यों फिक्र कर रहा है? लगता है वाकई में तेरी बीवी में बच्चा देने की काबिलियत नहीं है। मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ, तू गारंटी के साथ बाप बन जाएगा। क्या है वो? अंधेरी में जो तिलका रहती है, तू उसके पास जाकर अरे बाप रे, मुझे डर लगता। डर है तो दवा पी ले। मुझे दारू की आदत नहीं। अरे इसमें कोई बुराई नहीं यार। अब बाप बनने का जिम्मा मुझ पर छोड़ दे। तिलकू, तुम हो क्या? जानने वाले हो या चद्दर ओढ़ के सोने वाले? आज मैं तुम्हारे पास लॉरी मालिक बनाने का आइडिया लेकर आया हूँ। आइडिया किसको चाहिए? लॉरी की बात करो। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो 6 महीने के अंदर लॉरी मालिक बन जाओगी। वो कैसे? कुछ नहीं करना है, 500 लॉरी का जो मालिक है परशुराम, उसके बेटे को यहाँ लेकर आया हूँ। किस लिए? बस एक रात तुम्हारे साथ गुजारने के लिए। चोर कही के, दलाल कही के, क्या सोच के रखा है मेरे बारे अरे में? क्यों गलत समझ रही हो? शादी होकर 5 साल हो चुके हैं, अभी तक क्या उसको मतलब? बच्चा नहीं हुआ। मेरी बात को अच्छी तरह समझ लो। ये देखो, मैं इस दारू को उसके हाथ में लेकर भेजूंगा और अंदर जाकर नशे में सो जाएगा। बस इतना ही तो करना है। हाँ, और अगले 4 महीने में तुम्हारे जरिए बच्चा होने वाला है, ये कहकर मैं उससे लारी लिखवा लूंगा। दारू पी के बिस्तर की जगह मेरे ऊपर सो अरे गया ऐसा तो? कुछ नहीं होगा, अगर हुआ तो मैं देख लूंगा। जल्दी बोलो ना जान, तुम्हें इस तरह लॉरी ऑनर बनने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। बोलो ना। ठीक है। मान गई क्या?
मैंने मना लिया उसे। तो फिर दारू कहाँ है? ये लो, एक साथ इसे गटक जाओ। सही पी लो कहा। इसे। कहा मेरे होने वाले बच्चे की माँ? अरे वाह मेरी लंबा, मेरी उर्वशी। हे भगवान। ए, जैसा मैंने कहा था वैसे ही फुल स्टॉप होकर गिर पड़ा मेरी याद तिलका। हेलो, हाँ मैं गिरी बोल रहा हूँ। कितनी बार तुझे मना किया मेरा फोन मत उठाया कर। मार खाने के बाद भी नहीं सुधर रहे तू। ये क्या बात हुई पिताजी? आजकल आप कुछ अलग बर्ताव चुप रहे। करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा कोटी है। हाँ हाँ मैं इंतजाम करता हूँ। अरे सुन, तू जल्दी से गाड़ी लेकर कोल्हापुर चले जा। वहाँ पुलिस स्टेशन में अपना कोटी फंस गया है। वो हमारा आदमी है, किसी को बताए बिना उसे बाहर छुड़ा कर ले आओ। थैंक यू, गुड गुड। लाटा, लाटा, लता, 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 लता। आराम से, आराम से। माँ, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है क्या? मेरी जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया। अरे राम, मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है। अरे ऐसा क्यों रो रही हो तिलका? चुप रहो ना। क्या बात है, ऐसा क्या हुआ? अरे एक सुंदर सा दिखने वाला देवता, इसके दिल को चुराने वाला एक देवता, अब इसके पेट में 3 महीने का उस देवता ने, वो कौन है ये लोग पूछ रहे हैं। अरे उल्टी कर रही है लेकिन उसका नाम नहीं बता रही है। हे भगवान, किसने किया ऐसा काम? मैंने। मालिक आप ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, इसके गर्भवती होने का कारण मैं ही हूँ। ये गलत है मालिक, किसी और का जुम्मा आप अपने ऊपर नहीं ले सकते। इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका बाप मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। जब मालिक ने खुद ही कबूल कर लिया है तो फिर क्यों रो रही है तिलका? इनकी दूसरी बीवी बनना मंजूर है मुझे। ये राजी है क्या पूछो? मंजूर है, मेरे बिना तो जी नहीं सकती, ये भी बहुत मैंने बड़ा देख दिल है लिया। मालिक आप चाहे कुछ भी कहो, हमें अभी भी यकीन नहीं। गलत फहमी दूर कर देता हूँ। समझो कि शक दूर हो गया। लक्ष्मी, क्या बात है आज इतनी सब्जियां काट मेरे रही भैया हो? वापस आ रहे हैं ना? अपने भाई से इतना प्यार ये करती भी कोई हो? पूछने की बात? हमारी शादी होने के बाद जब हम हैदराबाद चले जाएंगे तब क्या भैया करोगी? को भी वहाँ बुला लूंगी। और उसने अगर आने से मना कर दिया तो? तुमसे डिवोर्स लेके भैया के साथ रहूंगी। गुरु, तुम्हारी बहन तो बहुत ही तेज है। हाँ? क्या बात है रवि, बस्ती में सुई गायब हो जाती है तो भी मुझे पता चलता है। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और शादी भी करने वाला हो, ये मुझे पता नहीं चला। मुझे अजीब लगता है। वो क्या ना, ये बात बताकर हम तुमसे आशीर्वाद लेने वाले थे पर तुम आ गए, यही ये बोलना चाह रही थी। क्या बात है लक्ष्मी, रिश्ते की बात करने इनके घर चले? अरे ये तो शर्मा के भाग गई। अब तो पूछने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से बात करो, इसके बाद हमारा भी लाइन क्लियर हो जाएगा, हम सबका सेटअप हो सेटअप की बात कर रहे जाएगा। हो? चेहरा देखा है कभी? मेरे चेहरे को क्या हो गया? क्या कहा? मेरे बेटा तुम्हारी बहन से प्यार करता है, उसने ये बात बताई और तुम मेरे पास आ गए। ये शादी नहीं हो रंगैया। सकती रुद्रा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है वो? शादी का नाम पर तुम मुझे दारू पीने से नहीं रोकोगे। रंगैया, मेरी बात मानो, दारू न पीने से तुम कुछ साल और जियोगे। तुम अगर बोल रहे हो तो ठीक है, मेरे बेटे की शादी होने तक नहीं पीऊंगा। तुम मुझ पे गुस्सा मत करना, शादी की तैयारी करो, जाओ करो। वैसे रुद्रैया ने किस लिए उस फल को निकाला था बे? वो अपनी लारी में एक मस्त चिड़िया को लेकर जा रहा था। कौन सी चिड़िया? मुर्गी थी या परिंदा थी? अरे चिड़िया मतलब लड़की। हाँ? लड़की। अरे लड़की लेकर आई तो तूने फल क्यों निकालने दिया उसे? अरे मैंने कहा निकालने दिया, वो लड़की खुद लॉरी में से फल निकालने लग गई। परशुराम जी, आइए आइए। नमस्ते बैठिए। सर। अरे बैठने की बात छोड़ो, ये रही लड़की की फोटो, अपने ड्राइवर क्लीनर को दिखा दो और उनसे कहो कि कहीं भी ये लड़की दिखे तो अरे आप क्यों तकलीफ करते हैं? पेपर में छाप कर ढूंढते हैं? ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पहले ही बहुत इज्जत चली गई है। ऐसा करूंगा तो सर उठाकर जी नहीं पाऊंगा। हाँ, अरे कोटी, लड़की का मामले में तेरी आंख बहुत तेज चलती है ना? जरा देख तो इस लड़की को कहीं देखा है क्या? अरे बाप रे, ये तो वही लड़की है। ठीक से देख, ये इनकी बेटी है।
इनकी बेटी को तो मैं नहीं जानता, लेकिन रुद्या की लॉरी में यही लड़की थी। तो राज तो वापस आ गया होगा ना? सुबह में ही आया होगा। ये सब तुम्हारे बस का नहीं। रंगोली के नाम पे जमीन खराब कर रही है। ये नई तरह की रंगोली है, तुम नहीं जानती, अंदर जाओ। लता, लता, रुको लता। रुको, कौन हो आप? हमसे ये पूछने से पहले तुम ये बताओ, लड़की यहाँ क्या कर रही है? क्यों बोलना है? क्यों बोलना है? क्योंकि वो मेरी बेटी है। मेरी होने वाली बीबी है इसलिए। मेरी होने वाली बहू है इसलिए। सब झूठ है। पैसे के खातिर किसी शैतान से शादी करवाने की कोशिश किया तो मेरे पास आकर मदद मांगी है। शट अप! लता मेरी बेटी है, तुम ये नहीं जानते क्या? जो मुंह में आए बके जा रहे हो। तुम इस परशुराम के लॉरी का ड्राइवर हो और लता मेरी बेटी, ये बात नहीं जानते? क्यों नहीं जानता होगा? एक भोली भाली लड़की को प्रेम जाल में फंसा करके आपकी सारी जायदाद हड़पने का सॉलिड प्लान किया इसने। परशुराम जी। और नहीं तो क्या, सगाई हो जाने के अगले दिन ही भाग निकली है। तुम लता पे भरोसा करते हो, इसलिए हमें भी भरोसा करने के लिए बोल रहे हो। तुम उसको मेरे साथ इज्जत से भेजते हो या मैं पुलिस लेकर आऊं? अगर तुम्हारे दिल में कोई कपट नहीं तो अभी के अभी और इसी वक्त लता को उनके साथ भेज दो। सारी बात सुन लिया, अब तुम बताओ सच क्या है? मुझे ये शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैं घर छोड़ के भाग आई। तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोली थी? अगर मैं सच बता देती तो आप मुझे उस नर्क में भेज देते, इसलिए मैं डर गई थी। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? मुझे गद्दार बोल रहे हैं, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझसे शादी करते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मुझे वहाँ भेज देंगे तो पता ना क्या होगा। एक शैतान की बहू बन जाऊंगी और एक स्मगलर की बीबी। आप मुझे बचाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत परेशानी होगी। मैंने उनसे कह दिया मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। एक लड़की होकर मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप में इतनी हिम्मत नहीं है क्या कि मुझे बचा सके? ये क्या, तुम अंदर से लाठी लेकर आ रहे हो? लता कहाँ है? लता तुम लोगों के साथ नहीं ऐसा क्यों आएगी। बोल रहे हो? मेरी बेटी को अंदर बंद करके रखा है और बाहर आकर ऐसी बातें कर रहे हो? नहीं पिताजी, ये मेरे कहने से ऐसा बोल रहे हैं। लता बेटी, तुम अपने बाप को किस गलती की सजा दे रही हो? अगर आज मेरी माँ होती तो मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करवाती क्या? और आप मुझे अपनी बहू बनाकर मेरी जायदाद हासिल करना चाहते हैं ना? कृपा करके पिताजी को लेकर यहाँ से जाइए। सुन लिया ना, अब यहाँ से निकल जाओ। अंदर जाके लड़की को अच्छा खासा सिखा पढ़ा के ऐसा बोलने के लिए बोला है। हम ऐसे चले जाएंगे ऐसा समझ रखा है क्या तुमने? अगर किसी में दम है तो ये लाठी को पार करके उस लड़की को लेकर जाओ। अपने नीचे काम करने वालों को अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहिए। ईश्वर राव जी, कानूनन किस तरह लड़की को घर ले जाना है मुझे मालूम है। चलिए चलते हैं। मालिक, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, उसकी हड्डी पसली तोड़ देनी चाहिए थी। और उस राजू के सामने जाकर झगड़ा किया तो हड्डी पसली तोड़वा लोगे तुम अपनी? मालिक, बस आप हुक्म दीजिए, हम उसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम पुरुषोत्तम को अपने साथ में लेकर के जाओ और उस कमीने राज को खत्म करके लता को उठा कर लेकर आओ।
नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, और ये मच्छर भी बहुत काट रहे हैं, बहुत काट रहे हैं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सो हाँ, जाती हूँ। मुझे सब पता है, सो जाओ तुम। लक्ष्मी, लक्ष्मी, कौन है? अरे तुम यहाँ कैसे? तुमसे कुछ बात करनी यहाँ क्यों? तुम्हारा भाई यहाँ है? नहीं है तो क्या हुआ? तो फिर ठीक अरे है। तुम पास क्यों आ रहे हो? अकेले में तुम्हें डर लगेगा ना, इसलिए। मुझे डर नहीं है। असल में मैं तुमसे चुम्मा मांगने आया था। मुझे क्यों बुलाया? मुझे नींद नहीं आ रही है गुरु। नींद नहीं आती तो मुझे क्यों बुलाया? मैं डॉक्टर हूँ क्या? हर बीमारी के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बीमारी की दवा तो तुम्हारे पास दवा? है। और मेरे पास? मेरा मतलब है, जब मुझे नींद नहीं आती थी ना, तब मेरी माँ मुझे कहानी या गाना गा के सुलाती थी। अब मुझे ये काम करना पड़ेगा। मेरा मतलब है, तुम्हें जो आता है वो कर ठीक सकते है, हो। कर चलो, एक कहानी सुनाता हूँ। अरे गुरु 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 गुरु, मुझे कोई कहानी तो सुना सकते हो ना? घर चलो, एक अच्छी कहानी की किताब घर पर है, उसे सुनाता हूँ, तुमको नींद आएगा। बुद्धू कहीं का, कुछ समझता ही नहीं है। अब क्या हो गया तुम्हें? पैर में कांटा चुभ गया क्या हुआ? गुरु। यहाँ पे मैं क्या करूँ? दिखाओ मुझे। ये कौन है? छोड़ दो, छोड़ो। मुझे कोई कांटा नहीं दिख रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है गुरु, जरा ठीक से देखो ना तुम। हे, मजाक कर रहे हो क्या? रवि, क्या हुआ? किसने किया ये? लक्ष्मी को उठा कर ले गए, उसे बचाओ। मालिक, हमने श्रद्धा को मार डाला और लड़की को उठा कर ले आए। इसके मुंह से कपड़ा हटाओ। अरे मालिक, ये तो श्रद्धा की बहन है। अरे मुंह क्या देख रहा है? वो भाग रहे, पकड़ उसे, पकड़ के ला जल्दी। पुरुषोत्तम,
उसके बाद क्या हुआ था? गुस्से में आकर तुमने पीछा करके उस पुरुषोत्तम को मार डाला था। जेलर साहब, मेरी कहानी सुनने के बाद, मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा परशुराम को अरेस्ट करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। मेरे मुंह से गुनाह कबूल करवाने की कोशिश को छोड़ दो। अगर आप में दम है तो उस परशुराम और उस कोठी को अरेस्ट करके लाइए और मेरी बगल वाली कोठी में डाल दीजिए, तब मैं बताता हूँ बाकी कहानी। लता, कहाँ जा रही हो? वो इंसान राजू से राक्षस कैसे बन गया, इसी बात का पता करने जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती। समाज में तुम्हारे बाप की एक इज्जत है और उसकी बेटी का रिश्ता किसी खूनी के साथ है, ये पता चलेगा तो दुनिया हंसेगी। मतलब आप मुझे आंखें बंद करके सब कुछ भूलने के लिए कह रहे हैं? ऐसा है तो पहले मुझे जहर दे दो, फिर जाके कोर्ट में गवाही देना। तहकीकात शुरू करते हैं। रंगैया, रुद्रे ने पुरुषोत्तम को जब जान से मारा था, तुमने उसे देखा था क्या? इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरा एक सवाल है हुजूर। जज जी से पूछूं जज से प्रश्न करने का अधिकार आपको नहीं है। कोई बात नहीं, पूछने दो। देवी, उस पुरुषोत्तम के मरने से पहले मेरे बेटे को किसी ने मार दिया। उसने किसे मारा देवी? किसने मारा उसे? मेरे दिल को शांति पहुंचाने के लिए पुरुषोत्तम की मौत हुई है, ऐसा मुझे लगता है। बेटा बाप का पिंडदान करता है, लेकिन पिता ने बेटे का पिंडदान किया, ऐसी नौबत आ गई। ये कैसा इंसाफ है देवी? इसका इंसाफ कौन करेगा? पिंडदान करने के बाद मुझे लगा कि एक दिन सच सामने आएगा। गवाह ने जिस कत्ल के बारे में इल्जाम लगाया, पुलिस डिपार्टमेंट ने उस बारे में इंक्वायरी की क्या? योर ऑनर, पुरुषोत्तम के मरने से पहले इस रुद्रिया की बहन और उसे प्यार करने वाला रवि दोनों भी मर गए थे। वो हत्या है या आत्महत्या, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। खबर के मुताबिक रुद्रैया ने उसके प्यार को इनकार कर दिया। मुकाबला न कर पाने की वजह से, एक दूसरे के प्यार को न पाने की वजह से दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। पुरुषोत्तम को उस खुदकुशी के बीच कोई संबंध नहीं था। किसी के कहने पर गुस्से में आकर उस पुरुषोत्तम का पीछा करके जान से मार डाला इस रुद्रैया ने उसे। ऐसे मुजरिम को अगर समाज में बाइज्जत छोड़ा गया तो कोई भी आम इंसान शांति से सो नहीं पाएगा। योर ऑनर, बिना सबूत के आधार पर इसी ने कत्ल किया है, इसे कैसे साबित कर पाओगे आप? गवाह है योर ऑनर। पुरुषोत्तम का जब कत्ल हुआ था तब खींचा गया फोटो है ये। वैसे वहां किस हथियार से खून को किया गया है, उस हथियार के ऊपर जो हाथ का निशान है, इसी मुजरिम के हाथ का निशान है। दूसरा निशान को तोलकर देखने के लिए ये सर्टिफिकेट और हथियार और साथ में है गवर्नमेंट डॉक्टर का भी गवाह है सर्टिफिकेट। माननीय ऑनर, इज्जतदार इंसान को 20 सड़क पर भगा भगा कर दिन दहाड़े समाज के सामने हैवान की तरह पुरुषोत्तम को छाती पर काट कर बुरी तरह से कुचल डालने वाले इस रुद्रैया को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्याय को कायम रखने के लिए, धर्म को पालन करने के लिए इस शैतान को मौत की सजा सुनाया जाए मिलॉर्ड। ऐसा मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा। रुद्रैया राजू, तुम कुछ बोलना चाहते हो क्या? आप इंसाफ देने के लिए इस कुर्सी पे बैठे हो, मैं जानता हूँ। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इज्जतदार इंसान को 20 सड़क पर भगा भगा कर दिन दहाड़े समाज के सामने हैवान की तरह पुरुषोत्तम को छाती पर काट कर बुरी तरह से कुचल डालने वाले इस रुद्रैया को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। न्याय को कायम रखने के लिए, धर्म को पालन करने के लिए इस शैतान को मौत की सजा सुनाया जाए मिलॉर्ड। ऐसा मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा। पिछले महीने के 12 तारीख को पुरुषोत्तम नाम के एक शख्स को कई लोगों के सामने रुद्रैया नाम के इस मुजरिम ने
जान से मार डाला ऐसी दलील पेश की गई है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई भी गवाह पेश नहीं किया गया और इस कत्ल को किसी ने भी अपने आंखों से नहीं देखा। फिर भी जिस हथियार से उस व्यक्ति को मारा गया है, उस हथियार के ऊपर मुजरिम के हाथ के निशान है, ऐसे प्रोसिक्यूशन की तरफ से पता चला। सिर्फ हथियार के ऊपर जो निशान है, उस वजह को लेकर मुजरिम को अगर सजा दी गई तो एक निर्दोष को सजा देने का कोर्ट का अनुमान गलत होगा। 100 लोगों ने इस कत्ल को देखा है, ऐसे प्रोसिक्यूशन ने बताया। फिर भी एक भी व्यक्ति अपनी तरफ से गवाह देने के लिए कोर्ट में सामने नहीं आया। बेनिफिट ऑफ ट्वीट की इस केस को मानकर रुद्रैया राजू को निर्दोष ठहराकर यह कोर्ट उसे बाइज्जत बरी करती है। Hands up! राजू, कहानी सुनाकर भविष्य के ऊपर उम्मीद जताने वाला अब खुद भरोसा तोड़ रहा है। तुम पागल हो गए हो? अब कोई मुझे रुद्रा राजू कहकर नहीं बुला रहा है, कैदी रुद्रा के रूप में ही देख रहे हैं। तो क्या तुम अपने उसूलों को, अपनों को भूल जाओगे क्या? नहीं भूला हूँ मैं। उन लोगों को मार डालूंगा मैं। कब का मार डाला होता। जो लोग बचे उन्हें भी जल्दी मार डालूंगा मैं। कानून की नजरों में तुम निर्दोष हो सकते हो, कोर्ट भी तुम्हें बाइज्जत बरी कर सकता है, लेकिन सच क्या है सब जानते हैं। एक जज की दया से तुम बाहर निकल गए हो। अब तो इज्जत के खातिर, इंसानियत के खातिर बदल जाओ। तुम किसी और की बलि चढ़ाने के लिए सोच रहे हो क्या? मैं किसी की दया से जीने वाले में नहीं हूँ। सबूत ना होने की वजह से रिहा हो गया हूँ। नहीं, अगर ये सच है तो उस जज ने इस्तीफा ही क्यों दिया? यहाँ क्यों आए हो? मुझे आपने क्यों रिहा कर दिया, इस सवाल का जवाब जानने आया हूँ। ये कोई अहम सवाल नहीं है, बस तुम निर्दोष थे इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। सब झूठ। अगर ऐसी बात होती तो आप इस्तीफा नहीं देती। न्याय को न पालन करने की तकलीफ और धर्म को मिट्टी में मिला देने का डर ना हो तो आप इस्तीफा नहीं देते यशोदा देवी जी। एक बार न्याय के कटघरे में लाए गए पुरुषोत्तम को तुमने मार डाला। कोर्ट उसे जो सजा देना चाहती थी उसे तुमने दी। तुम अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसका कत्ल करने के आरोप में गवाह के बिना तुम्हें रिहा किया। मैंने जो फैसला लिया वो गलत है ये मैं जानती थी, फिर भी सच लोगों के सामने पता चलेगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानबूझकर इसलिए तुम्हें रिहा किया। मेरा गुनाह करने की वजह यही लोग हैं। मुझे पता है, मेरे इस्तीफा देने के मौके के फायदे को उठाकर मुझे बधाई देने आने वाले लोगों में वो लोग भी शामिल है। तुम्हें सजा न दिलवाने की वजह से मुझे सजा देने के लिए वो लोग आए हुए हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। Here comes the great madam, the symbol of justice. जोर से तालियां बजाओ, देखो आ रही हो। जोर से तालियां बजाओ और जोर से बजाओ। जल्दबाजी मत करो भाइयों, आज का दिन बहुत बड़ा काला दिन है। और भी कई साल से सर्विस में रहने वाली यशोदा देवी ने अपनी सदर जज पद से इस्तीफा देकर न्याय को चाहने वाले सभी लोगों के दिल को चोट पहुंचा दिया है। वैसे कभी भी बड़ी फैसला सुना देती थी, लेकिन अभी के हालात के मुताबिक इनके फैसले को सुनकर दिल दुखने की वजह से मैं अभी इस टेप रिकॉर्डर को आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। इसमें बहुत बढ़िया फैसला है, कृपा करके सुनिए। एक बार न्याय के कटघरे में लाए गए पुरुषोत्तम को तुमने मार डाला। कोर्ट उसे जो सजा देना चाहती थी उसे तुमने दी।
तुम अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसका कत्ल करने के आरोप में गवाह के बिना तुम्हें रिहा किया। मैंने जो फैसला लिया वो गलत है, ये मैं जानती थी। फिर भी सच लोगों के सामने पता चलेगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नए न्यायाधीश जी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन्होंने क्यों पद से इस्तीफा दिया। अब समझ में आया है कि यशोदा देवी ने वैसा फैसला क्यों सुनाई। अभी भी बताओ जज साहब, न्यायालय को जिसने भी अपमान किया है वो गुनहगार है या नहीं, इसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। अरेस्ट हर। रुकिए, अगर मुझे रिहा करना ही इनका गुनाह है तब पहले मुझे गिरफ्तार की। तुम्हें रिहा करना ही इनका गुनाह है। सही बोला जाए तो इन्होंने पक्षपात किया। राष्ट्र मैडम, नहीं, सुनिए सुनिए, ये क्या अनर्थ हो गया। अभी ठीक रात 8:40 हुआ है मेरी घड़ी में। नोट कर लो और देखता हूँ तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी। चलता हूँ। इस तरह मैंने मेरे पति को खो दिया, बच्ची से अलग हो गई थी। इस केस की तहकीकात पूरी होने तक श्रीमती यशोदा देवी किसी भी कारण से ये शहर छोड़कर नहीं जा सकती। इसी कंडीशन पे बेल ग्रांट करता हूँ। में संतान का सुख नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं मेरी पिताजी? बदकिस्मती है। ठीक से देखो यार। हुजूर, ठीक से हाथ नहीं दिखा रहे हैं मुझे। अरे चुप, तुझे हाथ दिखाने से क्या फायदा? मैं आपका बेटा हूँ, आपको पता है ना पिताजी। अरे अगर मुझे पता होता कि तुझे औलाद नहीं होगी तो मैं ही दूसरी शादी करके एक छोटा सा बच्चा पैदा कर लिया होता। अरे अरे बाप रे, पिताजी आपका फोन। रुद्रया राजू बोला तो रुद्रया। ओहो, रुद्रैया बोल रहे हो क्या? तेरी जान लेने वाले को तेरा फोन नंबर पता नहीं होगा। अब पागल जैसे बात मत करो। अब सुन ले, पागल बनाया तूने। अब तेरी जान मेरे हाथ में। परशुराम, कंस को मारने के लिए अब कृष्णा ने अवतार लिया है। तू अब बच नहीं सकता। लिख के रख ले, आ रहा हूँ मैं। अरे अब इस फोन को किसने उठाया रे? पागल कहीं का। ये क्या? फोन तो तब भी मारते हैं ना, तो तब भी मारते हैं। ऐसा आदमी तो मैंने देखा ही नहीं। अब अगर इस फोन को किसी ने भी उठाया तो या मैं तो तुझे मैं गोली मार दूंगा। याद रखना मेरी बात को। आओ। हुजूर, आपका हाथ देखा ही नहीं। रहने दो, इसकी और अपनी कुंडली को मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। मुर्दा पिताजी, कहीं का। मेरी कुंडली के बारे में नहीं जानना। अबे तो जान के क्या उखाड़ लेगा? जा डूब के मर जा कहीं। नालायक बोला, इसका क्या मतलब? नालायक का मतलब कुछ करने का दम नहीं है। हाँ। अब इस लॉरी का ड्राइवर मैं हूँ। चल उतर बे। ये क्या कर रहा तू? देख क्या कर रहा है? अरे मालिक ने मुझे ऑर्डर दिया तो तू क्यों बीच में पड़ रहा है? वैसे भी हमें खूनी को अपनी कंपनी में काम करने की इजाजत नहीं देंगे। मैं कोई खूनी नहीं हुए, कोर्ट ने कह दिया। ये मैं नहीं जानता। मेरी नजर में तुम्हें खूनी हो, इसलिए मैंने तुम्हें निकाल दिया है। तू कौन होता है मुझे निकालने वाला? हाँ? मैं इन सब लॉरी का मालिक हूँ। नहीं, जैसे हल चलाने वाले की जमीन, वैसे लॉरी चलाने वाले की लॉरी। मालिक आप बोले तो ठोक दूं इसे। है, कुछ ठोकने की जरूरत नहीं। चुप रहे तू। बिना मतलब अब शादी करके क्या फायदा होगा? तुम्हारे बेटे से शादी करने के डर से एक बार घर छोड़कर भाग चुके हैं वो। अब अगर जबरदस्ती शादी करता हूँ तो मुझे खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लता जो है वो यशोदा देवी की बेटी है। इस सच को मैं जाकर यशोदा देवी से कहूँ कि तुम्हारी बेटी मरी नहीं है, तुम्हारी बेटी ईश्वर राव के पास पल रहे, इस सच को उसको बता दूंगा तो क्या होगा, सोचा है तुमने? शादी नहीं करनी। रुको। रुद्रया,
रुद्र या राजू। तुम रुद्रमा का राजू हो तो यहाँ मेरा राज चलता है, आगे मत बढ़ना। इज्जत से लता को जाने दो, नहीं तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। तुम्हारी मनमानी हर जगह चलेगी, ये कोई लॉरी नहीं है, दो संप्रदायों की शादी है ये। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। एक लड़की की जबरदस्ती शादी करवाना कोई सांप्रदायिक नहीं है। यहाँ कोई शादी नहीं होगी, निकल जाओ। रुको, कोई नहीं जाएगा, पहले यहाँ शादी होगी, बाद में तुम लोग जाना सब। बैठिए आप लोग। यहाँ जबरदस्ती शादी करवाओगे तो आशीर्वाद देने के लिए किसी का हाथ नहीं बचेगा, सबके सर काट डालूंगा। सुनो कोटी, मालिक। मेरे बेटे की शादी बिगाड़ कर ये ऐसे शादी होगा क्या? मैं अभी काट के फेंक देता हूँ इसे। हे! पिताजी उसे लेकर भाग रहा है, रोको उसे। चुप रहो, पागल कहीं के। यहाँ शादी हो रही है, कैसे पता चला? मैं बुला कर लाया था पिताजी। तूने बुलाया? तेरी तो नालायक कहीं का, बच्चा तो पैदा करने की हिम्मत नहीं है, शादी करने की भी हिम्मत है तुझ में, हैं? छिची। यहाँ हम दोनों का नाम लेकर अंदर बुलाने के लिए कोई भी नहीं है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि पति पत्नी बनकर हम अंदर चलते हैं। तुम मेरा नाम लेना, मैं तुम्हारा नाम लूंगी, ठीक है ना? लता। अरे वाह, तुमने मेरा नाम तो ले लिया, अब मैं तुम्हारा नाम लेती हूँ। राजू, चलो अंदर। लता, मैं उस शादी से और उन शैतानों से तुम्हें बचाकर यहाँ रोमांस करने के लिए वो लाया मुझे हूँ पता क्या? है, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे नई जिंदगी जीने की उम्मीद मिली है राजू। अपनी खुशी से पहले मरी हुई मेरी बहन को लेकर, बिना गलती किए अपने सर पर इल्जाम लेकर सजा काटने वाली यशोदा देवी को लेकर एक बार सोच कर देखो। मैंने उनको वादा किया है, अभी दुश्मनों को मिटाना ही मेरा कर्तव्य है। ये किस तरह का गुस्सा है? तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाला एक न्यायमूर्ति खुद अन्याय करने के लिए तुम्हें रिहा कर दिया। ये कैसा न्यायमूर्ति है? उनका दिया हुआ फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। यशोदा देवी, तुम कौन हो बेटी? तो आप हैं, न्याय की कुर्सी पे बैठकर उसे कलंकित करने वाली आप हैं वो। अपनी पुरानी दुश्मनी को मिटाने के लिए एक इंसान को शैतान बनने का मौका जिसने दिया ना, वो आप ही हैं। एक औरत के नाम को कलंकित करने वाली यशोदा देवी का चेहरा कैसा दिखता है वही देखने आई हूँ मैं। देख लिया। रुको बेटी, बिना मतलब के सारे इल्जामों को मुझ पर थोप कर कुछ जाने बिना ही जा रही हो। इज्जतदार ऐसे करते हैं क्या? आपने अन्याय को बढ़ावा दिया है, सफाई देने से इंसाफ नहीं होगा, इसलिए मैं जा रही हूँ। देखो बेटी, मैं चाहे एक पूर्व न्यायाधीश हो सकती हूँ, लेकिन सिर्फ न्याय ही इस घर में मैं पूर्व दिशा नहीं। हमेशा इस घर में खुशी रहा करती थी और मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। क्यों मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो? आप में इंसानियत है क्या? वो तो तुम्हारी बातों को सुनने के बाद ही पता चलेगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे बताइए, आपने रुद्रा को रिहा क्यों किया? अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए रास्ता बदलने वाले उस इंसान को आपने उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर क्यों किया? यही न्याय का पाठ आपने पढ़ा है क्या? आपके हिसाब से यही न्याय है क्या?
बहुत गुस्सा कर रही हो। वो क्या लगता है तुम्हारा? हमारे बारे में जानने के बाद ही अगर आप सफाई देंगी तो सुन लीजिए, वो मेरा पति है। देखो बेटी, भगवत गीता की किताब में जानवरों को पहचानने के लिए एक चित्र बनाकर बगल में छापते हैं। वैसे बड़े लोगों को पहचान के लिए पवित्र की जानकारी के लिए आंखें बनाकर रखते हैं। उस भगवत गीता को अगर तुम्हें दिए तो तुम क्या करोगी? बताओ बेटी। लिखा गया पूरे धर्म की कहानी को पढ़ने से अच्छी बुराई की पहचान हो जाएगी। इस बात को मानती हो क्या? अगर ऐसा है तो न्याय के नाम पर नाइंसाफी करने वाले इस यशोदा देवी के दिल में झांक कर देखो। मैं क्यों इस तरह के काम करती हूँ तुम खुद जान जाओगी। आपके मन के अंदर जो है ना, वो दुश्मनी है, लेकिन मेरे मन में जो है वो प्यार है। दुश्मनी और प्यार एक रास्ते पे कभी नहीं चल सकते। आपका रास्ता अपनाकर वो गलत करने जा रहा है, लेकिन अपने प्यार से मैं उसे बदल दूंगी। देख लीजिएगा, प्यार की ही जीत होगी। रामा, अरे बाप रे, पता है ये लोग पति की सिग्नेचर मांग रहे थे। कर दी क्या आपने? तिलका, अगर मैंने साइन कर दिया तो तुमको लॉरी नहीं मिलेगी। वैसे आप इनके पति हो ना? इसका पति मैं हूँ। जरा सुनिए, तो फिर इस कागजात पर साइन कीजिए। वो किस लिए? ऑपरेशन करना है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अरे बाप रे, अगर ऐसा है तो जल्दी कीजिए। माँ की फिक्र नहीं, बच्चा जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, पहले साइन कीजिए। इस पर भी साइन करो। इस पर क्यों? उस पेपर में ऑपरेशन करने के लिए। इस पेपर में माँ की फिक्र नहीं है, बस बच्चा जिंदा चाहिए। ऐसा है क्या? बाद में मैं बच्चा लेके जा सकता हूँ ना? जा सकते हो। पिताजी, पिताजी, क्या बात है बेटा? आपके लिए खुशखबरी है। अरे वाह, मेरे लिए खुशखबरी। लता ने अपनी राय बदल दी है क्या? नहीं पिताजी, आप दादा बनने वाले हो। अरे वाह, क्या बात कही, क्या बात कही तूने प्यारे। मैं दादा बनने वाला हूँ। कैसी मीठी बात कह रहे, तेरे मुंह में घी शक्कर। अब तो लगता है कि मैं टाटा कंपनी का ओनर से भी बड़ा हूँ। सुनो बहू लोकेश्वरी। आपने बुलाया क्या ससुर जी? क्या बात है बेटी, तुम्हारे दिल में इतना बड़ा कपट रहेगा मैंने सोचा भी नहीं था। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाया। ऐसी मैंने क्या गलती कर दिया मेरी बेटी? क्या मैं इतनी बड़ी किस्मत वाली हूँ ससुर ये जी? आपको दादा नहीं बनाने वाली, वो गैरेज मिल्क कैंटीन चलाने वाली अरे तिलका है ना। भगवान, क्या बोल रहा है तू? अब वो सरकारी अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में है। मार डाला रे। मुझे इस बात को सुनाने से पहले मुझे लॉरी की बैक टायर में से घुसेड़ के कुचल देना चाहिए था ससुर जी, ना। आपने देख लिया ना, मेरे पति ने मुझे जीते जी ही मार डाला है। मैं मर जाती हूँ। नहीं बहू, तुम मरो मत। वाकई अब हमारे खानदान की इज्जत नीलाम हो चुकी है। अबे नालायक कहीं के। बहू तुम अंदर जाओ, हम बाद में बात करते हैं। अबे इतनी बड़ी धोखाधड़ी की बात तुझे अभी बताना था क्या बे? तू ऐसा करेगा, मुझे अगर पहले पता होता तो तुझे ट्रक के नीचे कुचलवा के मार देता। पिताजी, आप ही बोल रहे थे ना कि आपको किसी भी तरह बच्चा चाहिए, इसलिए मैंने बच्चा पाने के लिए ये तरीका अपनाया। अबे चुप आप रहे। दादा बन गए ना जा पिताजी? अंदर जा। हाँ, जाता हूँ। अबे वहाँ नहीं, जहाँ बहू गई वहाँ जा। इधर? हाँ ठीक है। ए भगवान। गुड मॉर्निंग गुरु। तुम हो यहाँ? तुम यहाँ कैसे ये पहुंचे? कैसा सवाल है गुरु? जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी? ऐसा क्या? यहाँ क्यों रुके गुरु? एक बार जरा नीचे उतर, बताता नीचे हूँ। उतरूं? बाप रे, नहीं। नीचे उतरने के लिए क्यों कहा क्यों मुझे? बोला? यह एक मस्त झील का नजारा है और बगल में खूबसूरत अरे लड़की वाह, भी है। इतने दिनों बाद तुमने इतनी अच्छी बात कही गुरु। वैसे गुरु, हम जंगल में झील की तरफ क्यों जा रहे हैं? बस जंगल का नजारा देखने के ही लायक है। वैसे लता, तुम्हारे बालों में पहाड़ का फूल अच्छा लगेगा, सही है ना? फूल? सही कहा। तुम लेके आओगे तो मैं बालों में लगा लूंगी। तुम इधर ही रुको, यही कहीं वो फूल रहेगा, मैं जाकर अरे लेकर जा, आता हूँ। मुझे डर वर नहीं लगता। अरे जल्दी भेजना है, जल्दी भेजना है। अलग अलग क्यों पैक कर रहा है? बहुत देर हो जाएगी। एक साथ पैक करो, काम जल्दी खत्म करो। चलो फटाफट करो, जल्दी करो, जल्दी करो, टाइम हो रहा है। परशुराम,
इस जहरीले दूध को अगर बच्चे पिएंगे तो उनका क्या होगा पता है? मर जाएंगे। कमाल है, कैसे इंसान हो तुम? अरे गुस्सा मत करो यार, इस दूध को पीने से देश में जनसंख्या कम होगी और हमारा बैंक अकाउंट बढ़ेगा, समझे क्या तुम? परशुराम, इतने दिनों तक तुम्हारे मन में जो आया तुमने किया, लेकिन अब मेरी फैक्ट्री के दूध को पीकर अगर बच्चे मरेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो ये बहुत बड़ा अपराध है और पाप भी है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान की बड़ी फिक्र हो रही तुझे? अरे मेरी वजह से तो बच्चे बीमार होकर के तेरे पास इलाज के लिए अरे नोट गिन रहा है, ये क्यों भूल जाता है तू? समझ गया ना मेरी बात? क्या बात है गुरु, क्या सोच रहे हो? खूबसूरत नजारा देख रहे हो क्या? नहीं, पहाड़ का खूबसूरत नजारा देख रहा क्या हूँ। कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया गुरु। माय गॉड, राजू, ये तुमने क्या किया? अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बच्चों का दूध का डब्बा बर्बाद कर दिया। उस डब्बे का दूध जो बच्चे लोग पिएंगे तो उनकी जान चली जाएगी। तुम्हारे बाप का फैक्ट्री से तैयार होने वाला मिलावट वाला दूध। ये सब झूठ है, तुम जानबूझ के ये सब बोल रहे हो। यशोदा देवी ने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए उनकी बातों में आकर तुम ये सब बोल रहे हो, ऐसी हरकतें कर रहे हो। सच में बेटी, मैंने राजू को परशुराम का कारोबार मिटाने के लिए रिहा किया था, खुद को मिटाने के लिए नहीं। हाँ लता, उसे मारना ही मेरा लक्ष्य होता तो जब कोर्ट से बाहर आया उसी क्षण उसको मार डालता। एक हिम्मतवार को अपने कानून के मुताबिक सजा देना है,
तो जान से पहले उसकी हिम्मत को तोड़ना पड़ता है। उसी के रास्ते में राजू अब धीरज से आगे लता। बढ़ रहा है। मेरी शर्त मैं जीतूंगा ऐसा तुम सोचा तो मेरे साथ हाथ मिलाओ। एक मिनट। तुम्हारी माँ नहीं है और मुझे बेटी नहीं है। तुम ही मेरी बेटी हो ऐसा मान रही हूँ। राजू, इस जंग में जीतने के बाद तुम चाहो तो इसे पहन लो। हेलो। अरे नालायक, मुझे क्यों मारा बे तूने? कान के नीचे बजा दिया तूने। मैं तेरा बाप हूँ। आपने ही तो कहा था पिताजी, अगर कोई फोन उठाए तो उसको फिर। बड़े बड़े लोगों का सब बोला तो कभी लड़कियों का पीछा मत करो, लड़कियों को मुलाकात मत करो, ऐसा बोलने से ध्यान मत दो। बुद्धू कही के हेलो कोटी। उस रुपया ने हमारे 10 लारी पहाड़ से नीचे गिरा दी। हाँ? सारा दूध भी बेकार हो गया मालिक। अब क्या करूं मालिक? 10 लारी का भी दूध नीचे गिरा दिया है क्या? अच्छा ठीक है, तुम केस में दर्ज करना। बस आ जा। ये क्या नुकसान भी हुआ है और आप बोल रहे जाने दो? केस नहीं करना है, वो हमारी लॉरी नहीं है यार। हमारी लॉरी नहीं है? हमारे पास 2 टाइप की लॉरी है क्या? हाँ है। एक टाइप हमारा खुद का है और दूसरा टाइप हमारे पैसे से दूसरों के नाम पे खरीदा गया है। बेनामी लॉरी है वो सब। अच्छा तो ये बात है क्या? ऐसे में तो आप किसी के पहचान में ही नहीं आएंगे। किसी की भी पहचान में नहीं आऊंगा मैं। पिताजी पिताजी, ये देखिए आपका वारिस। वारिस आ गया है। अबे अबे किसी आप तरह हमें भगा भगा इन नहीं लोगों सकते। को। आप ही का वारिस है। देखिए चेहरा आपसे मिलता है। ये देखिए नाक भी आपकी तरह है। आपकी ही आंखें हैं ससुर हाथ और जी। पैर भी वैसा ही अबे है। अबे मुझे क्यों इसमें शामिल करके मेरी टांग खींच रहे हो? आप बर्दाश्त करो या ना करो, लेकिन जब वारिस पहली बार घर आया है तो कुछ कुछ देकर दीजिए ना भेजिए। पिताजी। उसे दे दो। लो इसे रख लो। ये क्या बिस्किट का पैकेट दे रहे हैं? तो फिर और क्या चाहिए तुझे? एक लारी दे दीजिए। क्या चाहिए बहू? एक खटारा लारी दे दीजिए। अच्छा तो लॉरी चाहिए, घंटा नहीं दूंगा। पुराना कपड़े चाहिए तो ले वरना जा। क्या पिताजी, 100 लारी एक बच्चे के बराबर होती है बोल रहे थे। कितना सुंदर बच्चा है, एक लॉरी देते हो रो अबे रहे हो। बच्चा मैंने तुझे इस घर में पैदा करने को बोला था, उसके घर में नहीं। ससुर जी, इस अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। घासलेट डालकर मर अरे जाती तू हूँ। क्यों घासलेट डाल के मर रही है? ए ले इसको डाल के मार। माचिस दूं मैं? मेरे पास है। जहर हाँ, पिलाकर इधर मार डालना मैं चाहिए। नहीं पीऊंगा चाहे आप पी लो। आप लोग कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इस बच्चे को जन्म देने के बाद लॉरी देने का वादा जो वसीयत में लिख कर दिया है वो मेरे पास है। नहीं तो बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्यों आ रही है? लगता है उस ड्राइवर के पास सारा पैसा खत्म हो गया है। ससुर जी। क्या कहा? ससुर जी? ससुर जी। ससुर जी बोला बेटा लता। क्या हुआ बेटा? ससुर जी, उसने ना मेरी आंखों के सामने लॉरी को पहाड़ से गिरा दिया। गिरा दिया। और मेरे सामने ही लॉरी का सारा सामान बर्बाद हो गया। ऐसा है क्या? बेटा तुमने अपना इरादा बदल दिया है क्या? हाँ ससुर जी, उससे शादी करने से अच्छा है कि मैं स्मगलर से शादी कर लूं। बस तुम हाँ कहो, मैं फटाफट 5 मिनट में शादी करवा दूंगा। मैं तो तैयार हो जाऊंगी, पर क्या वो मुझे छोड़ेगा? तुम बिल्कुल मत डरो, मैं उसको टिपर लारी से ठोक करके खत्म कर दूंगा। उसने सारी लॉरी को बर्बाद कर दिया। अब क्या आप इसे भी खोना चाहते हैं क्या? अब क्या करने के लिए बोल रही हो? अगर मैं इससे शादी करती हूँ और वो सुबह आकर बोले कि लता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे घर चलो, तब? ये क्या पिताजी, एक लड़की कितने पति के साथ घर बांटेगी? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। तू अपना मुंह बंद रख रे। हाँ बेटी तुम कहो, क्या कह रही थी? मैं उससे प्यार भरी बातें करके यहाँ ले आती हूँ। सही समय देखकर गिरी उसे चाकू से मार डालेगा, फिर सब ठीक हो अरे बाप रे, जाएगा। ये मुझसे नहीं अगर होगा। तुम उसे नहीं मारोगे तो शादी नहीं करूंगी। पहले मैंने कभी किया तुम नहीं। जरा चुप रहो रे बेटी। तुम अपना दिल मत बदलना। इसको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में नहीं पता, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, संभाल लेना। तुम डरो मत। नहीं हाँ, डरूंगी मैं, बिल्कुल नहीं। उसको बुला लो, हाँ, बुला लूंगी। वेरी गुड, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं अपने नाच गाने से उनका ध्यान भटका दूंगी गुरु। तुम फाइल हासिल कर लेना। वो फाइल मेरे हाथ लगने के बाद पुलिस स्टेशन में क्लोज हुआ केस ओपन हो जाएगा। ससुर जी, वो आ रहा है। आपके पास कोई रिकॉर्ड प्लेयर है किस लिए क्या? आ रहा है? उसमें एक अच्छा गाना बजाओ, मैं उसे बहलाने के लिए नाचूंगी। तुम अपना काम कर लेना। ए लता, जिस दिन मैं तुम्हें उठाकर ले गया था उसी दिन हमारी शादी हो गई थी, समझ लो। ये लो गजरे के फूल लेकर आया हूँ, चलो सुहागरात मनाने। जब इतनी सुंदर लड़की पास है तो सुहागरात की जल्दी क्यों? कुछ भी करके मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूँ। जी करता है तुझे यहीं पे अपना बना डालूं। ये किस टाइप का है पिताजी? अरे सवाल बाद में करना, पहले म्यूजिक स्टार्ट कर, मैजिक शुरू होने दे। क्या बे, कर बुलाकर मुझे मारने की सोच रहा था क्या? अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तो तुमको आजमा रहा था बस। लता,
इस तरह मुझे फंसाकर धोखा क्यों दिया? मेरे अलावा तुझसे और कौन शादी कर सकता है ये भी मैं देखता हूँ। गलती को मानकर मेरे साथ घर आने वाली हो या इन दरिंदों को जिंदा मारकर ले जाने के लिए मुझे मजबूर करोगी। रुद्रैया राजू, चलता हूँ, कल सुबह मिलता हूँ। गांव वाले को बच्चा देता है, जिससे शादी किया उसे एक बच्चा देने के लायक नहीं है, खाने में लगाए। ऐसे शौहर का मुझे क्यों दिया है? हे भगवान। बच्चे के अलावा कुछ भी बकती जा रही हो। उस घर में मैंने जो किया उसके पीछे एक राज है। क्या राज है? कान इधर लाओ। अभी लेकर आती हूँ दारू को। जल्दी लेके आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरी बीवी कहाँ? मैं पागल दिख रही हूँ क्या? पता चल गया तुम्हारा राज। हाँ? तो फिर मैंने वहाँ पे भी यही किया था। उस घर में तुम नशे में पीकर सो गए थे क्या? तुमको कुछ होश नहीं? मैंने कुछ भी नहीं किया, पीकर सो गया था, बस इतना ही। अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लिया। कुछ किए बिना मेरा बच्चा है बोलकर बेकार में लॉरी उठाकर दे दिया। सच में वो मेरा बच्चा नहीं है। तुम्हारी औकात बाप के लायक नहीं है। सुनो, इस बात को पिताजी को मत बताना, वारिस नहीं होने पर वो गुस्सा करेंगे। बधाई हो परशुराम जी। किस लिए? आज से तुम्हारे हाथ से ये 100 लॉरी निकलने वाली है, उसके लिए ये बधाई है। समझ गए ना तुम? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ऐसा कभी नहीं होगा। होगा, क्योंकि तुमने उस 100 लॉरी ड्राइवर और क्लीनर के नाम पर खरीद कर सरकार को गलत हिसाब दिखाया है। सबूत क्या है इसका? ये देखो फाइल। मैं तुझे मार डालूंगा। मारने से पहले जहाँ वहाँ देख। मिस्टर परशुराम, वी आर फ्रॉम विजिलेंस। क्या बात है? ये देखिए, इन लॉरियों में कई लॉरियां दूसरे के नाम पे खरीदी गई हैं, ऐसी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। किसने आपको ऐसा कहा था? हमारा परशुराम जी ड्राइवर लोगों को बहुत चाहते हैं, इसीलिए फाइनेंस देकर पेपर बनाकर बाद में उनके नाम कर दिया। ये लीजिए डिटेल्स, सारी लॉरी ड्राइवर के नाम पर है। गलत काम कुछ भी नहीं है। मैंने सही कहा ना? सही कहा, सही कहा। क्या सोच रहे हो सर? अगर आपको शक है तो जिसकी भी लॉरी है उसको ले जाने के लिए बोलता हूँ। सुनो, सुबह राव, अब्बा राव, सब अपना अपना लॉरी लेकर जाओ। ले जाओ अपना अपना लॉरी। चलता हूँ जी, अगली बार पूरी लॉरी को ले जाने का इंतजाम करके आता हूँ। मैं इसको कच्चा खा जाऊंगा। तो सिर्फ काटने की बात कर, कभी काटा भी है किसी को? लॉरी चला गया, आप क्या चाय बेच के खाना खाएंगे? ससुर जी, टेक इट इजी। जब इंसान के जीवन में तकलीफ होती है ना, तो शनि देव की पूजा करके अपने सारे पाप धोते हैं। मैं चलती हूँ। पिताजी, एक बात बोलूं? लगता है इन दोनों ने मिलकर ये ड्रामा रचाया है। इसमें सोचना क्या है रे? नाटक कर रहे हैं, दोनों मिलकर नाटक करते हैं। शक्ति इनका है और युक्ति यशोदाबेन का है। अभी इनकी योजना को खत्म करता हूँ। चल यशोदाबेन के घर पे चलते हैं, आजा। हमें देखकर डरो मत यशोदा देवी जी, अभी समय रात का ठीक 8:40 का नहीं है। आग से खेलकर भी बिना कोई जख्म के यहाँ आ गया हूँ तुम्हें एक सलाह देने के लिए। यशोदा देवी, तुम्हारा दुश्मन इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, ऐसा सोच रही हो क्या? सच कहूं तो जिंदगी में पहली बार तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे इस घर में पैर रखा है मैंने। 1-2 बार तुम्हारे खानदान को मिटाने के लिए पैर रखा था, वो भी सच है, लेकिन अब भूल जाओ। आज यहाँ पे तुम्हारे साथ रिश्ते के लिए हाथ बढ़ाने के लिए मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ। सब कुछ भूलकर बातें कर रहे हो क्या? वैसे जो मैं अब बोलने वाला हूँ उसे सुनोगी तो तुम खुद भूल जाओगी यशोदा देवी। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं कोर्ट में भी इस बात को लेकर झूठ नहीं बोलूंगा। तुम सोचती हो कि मेरे हाथों से तुम्हारी बेटी जो मर गई थी, दरअसल वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है। और मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से कराने भी जा रहा हूँ। मेरी बेटी जिंदा है क्या? माँ से अलग हो जाने के बाद बेटी का नाम भी बदल दिया गया। बचपन में ये खो गई तुम्हारी बेटी, इस लता को तुम एक बार देख लो।
और ये रही तुम्हारी बेटी की पढ़ाई करती हुई फोटो। और ये फोटो तुम्हारी बेटी के शादी के लायक हो जाने की है। देखो। और ये आज की तुम्हारी जवान और खूबसूरत बेटी की फोटो। देखने के लिए दिल धड़क रहा है ना? बेटी से मिलने का दिल कर रहा है ना? शादी के वक्त यशोदा देवी तुम्हारी हाथों में कंपन हो रही होगी अपनी बेटी के सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देने के लिए, है ना? आखिर इतने सालों बाद खोई हुई बेटी को कलेजे से लगाने के लिए ममता तो जागी होगी यशोदा जी। कहाँ है मेरी बेटी? शादी के मंडप में। आओगी मेरे साथ? आती हूँ। वेरी गुड। ये लो। लता। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं यशोदा जी। जरूर। अरे आशीर्वाद देने वाले हाथों में ये रिवॉल्वर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा यशोदा जी। रख दीजिए। चलिए आइए। इनका वो ग्रुप ब्लड है, कोई खून देने वाला है तो तुरंत लेकर आओ। हम दोनों को चेक कर लीजिए। यस प्लीज कम। डॉक्टर, इन्होंने अपना कोई स्टेटमेंट दिया है क्या? जब इनको लाया गया ये होश में नहीं थी, यही लेकर आए थे यहाँ पर। वो तुम्हारी लॉरी है क्या? जब मैं लॉरी चलाकर आ रहा था, परशुराम का बेटा इनके साथ गाड़ी में था। मेरे गाड़ी के सामने आते ही गाड़ी से कूदकर भाग गया और मेरी लॉरी से एक्सीडेंट हो गया। झूठ है ये। हाँ। उस वक्त मेरा बेटा 5 स्टार होटल में था, इसका सबूत भी है मेरे पास। परशुराम। सब इंस्पेक्टर, इस यशोदा देवी का केस हियरिंग पे आया तो कहीं ये खूनी पकड़ा न जाए, इसलिए आलतू फालतू कहानी बताकर मेरे बेटे को फंसा रहा है। परशुराम। मिस्टर रुद्र राजू, इनके होश में आने के बाद इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पता चलने तक आप एक गुनहगार हैं। मैंने कानून के खिलाफ कोई कदम उठाया ऐसा साबित करने के लिए आपको अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। असली गुनहगारों को बचाकर आप मुझे दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हो। हथकड़ी पहनाइए, सच्चाई का पता चलने पर यह हथकड़ी चूर चूर हो जाएगी। रुद्रया नाम को बुलाने से नहीं, मैं रुद्रमा राजू ऐसा बोलने वाला शेर अब बिल्ली बन गया है, हमारे पिंजड़े में कैदी बनकर बंदी बन गया है। मैं जिंदगी में हर पल कानून को पालन करने का सोचा, तुमने उस मौके का फायदा उठा लिया है परशुराम। मैं मौके का फायदा उठाऊंगा। मैं रंग बदलने वालों में से नहीं हूँ, मैं यहाँ से बचकर जाऊंगा। तुम्हें इतना तकलीफ उठाकर बचकर जाने की जरूरत नहीं, चलो मैं खुद ही छोड़ के आता हूँ। अब पता चला कि हॉस्पिटल में जो यशोदा देवी है उसके मर जाने का अगला पल उसके खून के इल्जाम में असली पुलिस आकर तुझे लेकर जाएंगी। अब इसे लेकर जाओ। चलो। अब झगड़ने के लिए बचा ही क्या है? मैं तुम्हारे खातिर ही पूछ रहा हूँ। 20 सालों से मैं तुम्हें जिस बात को लेकर डरा रहा था, वो डर तुझ में नहीं रह गया है। लता मेरी बेटी, ऐसा बोलने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो मरने जा रही है। अभी गला घोंटकर मारने की जरूरत नहीं है, और ना ही यशोदा देवी के पीछे बंदूक की गोली खर्च करने की जरूरत है। यशोदा देवी को जो ऑक्सीजन ट्यूब दे के रखा, उसे बस अलग निकलकर चुपचाप आ जाओ, अपना रास्ता साफ हो जाएगा। वैसे यशोदा को लता तुम्हारी बेटी है, सच मैंने बता दिया है। अगर उसकी आंखें खुल गई तो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए, मेरे लिए जान भी नहीं बचेगा। अच्छे से सोचकर फैसला कर लो, सोचने में क्या जाता है। मेरे कहने के मुताबिक नहीं किया तो तुझे क्रिमिनल एक्टिविटी में मेरे साथ जोड़कर सबूत के खात्मा करके पेश कर, उसके बाद तुम्हारे चेहरे पर लता के सामने ले गया तो इस जन्म में तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखेगी। हे भगवान, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं लता को नहीं खो सकता।
चाहे कुछ भी हो जाए मैं लता को नहीं खो सकता। कोटी, कच्चा खा लूं क्या? पहले सुनो, बाद में खाओ। शादी में जाकर खाना खाकर बिना आशीर्वाद दिए आ सकते हैं, लेकिन हम मर्डर करते हैं तो इंसान नहीं बेदर्दी हो जाते हैं। जा। You rascal! अरे बाप रे, पिताजी! डॉक्टर! नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा बेटी। बाप रे, मेरी बात सुनो। इतना खून! हाँ? इतने दिनों तक तुमसे मैंने एक राज छुपा के रखा बेटी। पिताजी! हाँ बेटी, अगर तुम्हें सच पता चल जाएगा तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, ये सोचकर मैंने वो राज तुम्हें नहीं बताया। तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो बेटी, तुम्हारी सगी माँ यशोदा जी है, तुम्हें जन्म देने वाली ये यशोदा देवी है बेटी। यशोदा जी, ये आपकी बेटी है, आपकी बेटी मैं आपको सौंप रहा हूं। व्हाट हैपेंड? डॉक्टर, पिताजी को चोट लगी है। डोंट वरी, प्लीज कम। कहीं का कैसा काम किया रे तू? उसे मारने के लिए जो गया उस ईश्वर राव को हमारा सारा काला धंधा के बारे में पता है। बदले की आग में रहने वाली यशोदा देवी को हमारा पूरा हिस्ट्री पता है। उन दोनों ने फिर से जिंदा होकर अपना मुंह खोल दिया तो हमारा सारा जिंदगी जेल में बीतेगी। तो अब हम क्या करें पिताजी? यहाँ रुद्रैया को और वहाँ यशोदा देवी को एक ही समय में कफन पहनाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, यशोदा देवी जिंदा है। इसका मतलब तुम मरने वाला है। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर भी है, अगले 2 घंटों में यहाँ फिक्स किया गया बम के वजह से इस गोदाम का विस्फोट होने वाली है। चलो निकलते हैं। यशोदा देवी, अपनी जान बच जाने की खुशी इतना मत मनाओ। इसी वक्त तुम्हें खत्म करके मैं अपने सारे पापों की समाधि बना लूंगा। तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। भले कानून ने तुम्हें कितनी बार बरी कर दिया, लेकिन तेरे लिए एक ब्रह्मास्त्र अब भी तैयार है। उसके हाथ से तू कभी जिंदा नहीं बच पाएगा। वो हो तो तुम उस रुद्रैया के बारे में बात कर रही हो। वो तो हमारे पास बंदी बना हुआ है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो। छोड़ दो माँ, छोड़ दो।
राजू मेरी माँ को उठा के ले गए। लाव इसे। रुद्रैया, मुझे मत मारो, मत मारो। मैंने जो भी गुनाह किया उसे मैं कबूल करता हूँ। सारे गवाहों की सुनवाई के बाद ये अदालत परशुराम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। यशोदा देवी ने रुद्रा केस में जो फैसला सुनाया उसे गुनाह मानते हुए ये अदालत रुद्रा राजू को 3 साल की सजा सुनाती है।